हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो अभी आपका 12th क्लास का आज इंग्लिश का पेपर हुआ है राजस्थान बोर्ड का। ठीक है, आरबीएसई जो बोर्ड से इंग्लिश का 12th क्लास का जो पेपर हुआ है उसकी हम आपको आंसर की लेकर आए हैं। देखो ज़्यादातर क्या है, हमारे जो क्वेश्चन जो गलत होते हैं, जिनमें डाउट होता है हमें, वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, उनके क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं। पैसेज में तो फिर भी हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, पैसेज में से हमें क्वेश्चन छांटने होते हैं, लेकिन जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं या फिर उनमें डाउटफुल होते हैं। तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या है इस क्लास को लेकर आए हैं। यानी आपने कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन वो फिलिंग द ब्लैंक्स और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन राइट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपको पता ही है, ये सारी चीज़ आपने फिल कर ली होगी। ठीक है, ये आपको पता है सेकेंडरी जो कंपलसरी आपकी इंग्लिश में, कंपलसरी जो इंग्लिश भी आपकी क्या है कंपलसरी है, उसका ये आंसर की है। ठीक है, 2026 में, फरवरी 2026 में, यानी आज ही के दिन आपके 13 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी की हम आपको आंसर की लाए हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट बिना कुछ देरी के साथ। ये आपका फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में रीडिंग है, यानी आपको एक पैसेज दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। यानी पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो नीचे क्वेश्चन दिए उनका आंसर आपको देने हैं। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल आपके 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर के। ठीक है, जैसे हम चलते हैं, आपने पैसेज बाकायदा पढ़ा होगा, यानी बिल्कुल केयरफुली आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब भी इसके आंसर अपन में राइट आंसर निकल के आते हैं। ये आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपने, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर्स ऑफ साइन ऑफ, तो ये क्या है, शॉपिंग सेंटर्स वन साइन ऑफ पटिंग्स एसाइड। ठीक है, वर्ड से दिए, इस तरह आप इनमें से निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, ये पैसेज आपने कर लिए होंगे, ध्यान से देखा होगा तो ये पैसेज में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। हम चल रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले थे और जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे उनकी तरफ चलते हैं। उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि उनमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन बी में आपका देखो क्या है, राइटिंग होता है। यानी राइटिंग में आपको क्या, जैसे यू आर अमिता द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यानी आप इस खेल की सेक्रेटरी हैं उस कहाँ, दौसा के। तो आपको क्या, ड्राफ्ट एंड नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 80 वर्ड का आपको नोटिस लिखना है। नोटिस बोर्ड होता है जो 80 वर्ड में। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वेंट टू पार्टिसिपेट इन। यानी आप उन स्टूडेंट को इनवाइट करते हुए जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी भाग लेना चाहते हैं, इंटर स्कूल क्रिकेट, ठीक है, टूर्नामेंट टू बी हेल्ड नेक्स्ट मोदिन, जो अगले मंथ में आपका क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। उसके लिए आपको बच्चों के लिए क्या करना है, स्कूल के लिए एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस जारी करना है 80 वर्ड में। ठीक है, ये आपने लिखा होगा, आपको पता है। इस तरह अपने वो बना लेते हैं चार, ऊपर उसमें लिख देते हैं नोटिस और फिर स्कूल का नाम और फिर जो आपकी मेन चीज़ें होती है वो अपन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको और में अथवा में क्या देखा, यूर फ्रेंड राहुल हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर ऑफ एट उदयपुर। यानी आप दोस्त की शादी में, दोस्त की जो ठीक है, अटेंड वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर, आप आपकी शादी, सिस्टर की शादी में उदयपुर इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू योर एनुअल एग्जाम। ठीक है, आपके वार्षिक पेपर में ये सारी बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट ये आपके क्या है, स्टोरी थी। ठीक है, जैसे यू आर मोना मुकेश एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन्स। ठीक है, रिजल्ट योर स्कूल, ये इस तरह आप इनको अपने ये फिल इनके अंदर आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने वही सेक्शन जो मैंने आपसे बात कर रहा था कि हम बात करेंगे, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनकी तरफ चलते हैं। जैसे हम चलते हैं सेक्शन सी में, आपका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट है ही वाज बाय हिज आंट। अब इसमें आपको क्या है, सही वर्ब भरनी है आप। तो क्या हो जाएगी, ये ब्रोट अप हो जाएगी या ब्रोट डाउन हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगी ब्रोट अप। क्या हो जाएगी, ब्रोट अप, BROUGHT। ठीक है, ब्रोट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ब्रोट अप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का पहले क्या हो जाएगा, ए का ब्रोट अप। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बी का बात करते हैं, व्हेन डू यू इन द मॉर्निंग गेट ऑन या गेट अप। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों गेट अप। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेट अप। क्या हो जाएगा, गेट अप। जो रिक्त स्थान में बी में आपको भरना है वो क्या भरना है, गेट अप भरना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, द फायर एट मिडनाइट। ठीक है, ब्रोक इन या ब्रोक आउट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ब्रोक आउट। क्या हो जाएगा,
ब्रोक आउट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रोक आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रोक आउट हो जाएगा। 6 के ये तीनों में आपको पता है, पहले में हमने क्या भरा है, फर्स्ट में हमने भरा था आपका, ठीक है, ब्रोट अप, क्या भरा है, ब्रोट अप, और सेकंड में हमने क्या भरा है, सेकंड में हमारा गेट अप, ठीक है, क्या भरा है भाई, गेट अप, और थर्ड में ब्रोक आउट, ठीक है, इस तरह अपन को हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इज द ब्रैकेट्स, यानी आपको राइट कंजक्शन भरना है, क्या भरना है, राइट कंजक्शन भरना है रिक्त स्थान में, ठीक है। जैसे ही इज बोथ ए सिंगर ए डांसर, तो ये क्या आएगा दोस्तों, एंड या ये, यानी आ जाएगा एंड, यानी वो क्या है, वो दोनों है, सिंगर भी है और डांसर भी है, ठीक है। सिंगर और डांसर दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई नो, मैं जानता हूँ, ही लिव्स वैन या वियर, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। आई नो वियर ही लिव्स, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, वियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दो प्यारे स्टूडेंट, इसमें आ जाएगा आपका वियर आ जाएगा, ठीक है, वियर आ जाएगा, वियर माने कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनीता इज टेलर श्वेता देन, यानी विनीता क्या है, इस टेलर लंबी है, बड़ी है, किससे, देन श्वेता से, किससे, देन, क्या आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट, देन आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्या आ जाएगा, देन, ठीक है, THAN, देन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके क्या है क्वेश्चन, ठीक है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट, आपको इनका क्या है, सेंटेंस आपको करेक्ट आप सेंटेंस इसको सेट करना है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं पहले में क्या है, ही टुक, इसमें क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ही टुक, आप देख सकते हैं इसमें क्या आएगा, ही टुक ए पेपर, ठीक है, ही टुक ए पेपर, ही टुक ए पेपर टू राइट ए, टू राइट ए लेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू राइट ए लेटर, इस तरह आपका ये हो जाएगा। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, आप थोड़ा याद रखना, ही टुक ए पेपर टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट इसका बी की बात करते हैं, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें हो जाएगा बी में क्या हो जाएगा, हैविंग, क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हर, ठीक है, वर्क शी वेंट टू स्लीप, शी वेंट टू स्लीप, ठीक है, शी वेंट टू स्लीप, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा सेकंड में। 8वें के बी में हो जाएगा। एक बार मैं 8वें के बी का फिर बोलता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9वें की तरफ। इस पर भी रिक्त स्थान दिए हुए हैं आपके। क्या पूछा है, जैसे बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब गिवन इन द बिलो, यानी आपको जो फॉर्म में जो कंडीशनल की जो वर्ब मांगी है उसको आपको फिल करना है, भरना है। जैसे बात करते हैं पहले, इफ़ आई, ठीक है, इफ़ आई गो टू दिल्ली आई शैल मीट माई ब्रदर, तो क्या आ जाएगा, गो टू, क्या आ जाएगा इसमें, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, इफ़ आई गो, ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए में हो जाएगा आपका गो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ यू बी ए मिलीनियर यू वुड बाई ए चार्टर प्लेन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर, बी इसमें यू, इफ़ यू वर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी में आपके क्या है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो नहीं आपका, ठीक है, ये आपको पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज में से आपको ये आंसर चुनने हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज, तो इसमें क्या हो जाएगा, संडे मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, संडे सैटरडे नहीं, संडे मॉर्निंग, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा, संडे मॉर्निंग, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी में क्या पूछा, आई हैड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या पूछा, हु डज द वर्ड आई हियर रेफर टू, यानी आई हियर रेफर टू किसके लिए प्रयुक्त है, वर्ड जो किसके लिए हुआ है, ये हुआ है आपके लिए फ्रेंड्स के लिए, किसके लिए हुआ है, फ्रेंड्स, यानी फोर्थ इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हेमेल वाज वॉकिंग विद ए, यानी मिस्टर हेमेल जो किसके साथ घूम रहा था, तो किसके साथ घूम रहा था प्यारे बच्चों, वो थे आपके ट्राइबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सी का हो जाएगा सेकंड, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे डी की बात करें, वेयर कुड ए ग्रेट बस्टल बी हियर्ड यूजुअली, तो इसका क्या है दोस्तों, इसका हो जाएगा ए ग्रेट बस्टल कुड यूजुअली बी हियर्ड एट द स्कूल, ठीक है, बी हियर्ड एट द स्कूल, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
ए ग्रेट फेस्टिवल कुड यूजुअली बी हेल्ड एट द स्कूल। नेक्स्ट इसी की बात करते हैं। इसमें ई में क्या, वाई वाज फ्रेंड्स क्या है, फाइट एंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके किस में से, पैसेज में से मिल जाएगा। व्हाई डिड मिस्टर हेमेल से टू फ्रेंड्स, यानी मिस्टर हेमेल ने फेमेंस से क्या कहा, ये भी क्वेश्चन देखो आपका इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसे आई जम्प्ड ओवर फ्रेंड्स प्लीज क्विकली, ठीक है। यानी इसमें से आप ये आसानी से इस क्वेश्चन को ढूंढ भी लिया होगा और इसमें से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके बुक में से क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट और जो ऑब्जेक्टिव है इनको और फाइनल कर देते हैं। यानी इसमें आपके क्या पूछा गया है, राइट करेक्ट आंसर, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका, इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फिजिसिस्ट, ठीक है, कि सेकंड आ जाएगा। इसमें 18वें में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में 18वें के बी में क्या है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वाज ओनली, यानी उसकी वास्तविक कॉस्ट क्या थी। तो इसमें क्या है दोस्तों, उसकी हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है, 2 एनांस एंड ए क्वार्टर, ठीक है, क्या हो जाएगी, 2 एनांस एंड ए क्वार्टर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इट। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, क्या है देख लीजिए आप, अंटार्कटिका कहाँ, ये वाला, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें क्वेश्चन की हम बात भी अब और है बच रहे हैं, लेकिन डी की बात करते हैं। द अकेडमिक शोकेल्सली वाज द नेम ऑफ रशियन रिसर्च। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका, वीसेल, क्या हो जाएगा, वीसेल, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट को, इसमें क्वेश्चन और बच रहे हैं भी अपने, है ना। ये जैसे शेडोज फादर सेंट हिम टू फॉर लर्निंग सर्जरी एंड मेडिसिन। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका अमेरिका, यानी कहाँ से ली थी, अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ, ई का क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर लैम हैड लॉस्ट ऑफ वन ऑफ हिज लेग्स, ठीक है, किस वजह से खो गई, तो इन ए बॉम्ब, किसकी वजह से, इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है, इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, एफ में हो जाएगा सेकंड आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ब्रिटिश ज्वेलर्स सेंट ए बिल फॉर ऑफ रुपीज टू द महाराजा, ठीक है। तो वो था 3 लाख, कितना था, कितने रुपए का बिल था वो, 3 लाख, ठीक है। ऑप्शन ए 3 लाख, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। द लैंडलॉर्ड, यानी जमीन, लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, द लैंडलॉर्ड ओपनड द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द, तो हो जाएगा दोस्तों वेडेज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेडियज, ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है, एच का हो जाएगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वाज, तो क्या था, टॉम, क्या था, टॉम था, यानी जो अमेरिकन का जो सोल्जर था, अमेरिकन जो सोल्जर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था टॉम, ठीक है, क्या था भाई, टॉम। तो इस आई का क्या हो जाएगा आपका, आई को हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट, ये हमने सिर्फ शॉर्टली आपको मैं फिर बता दूं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमने करंट आंसर निकाले हैं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव थे वो कई हैं, वो जो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे वो भी हमने इसमें आपको हल कराए। नेक्स्ट हम जो आपका अगला पेपर होगा उसको हल कराएंगे, और इसके साथ साथ 12th क्लास के जो जितने भी प्री बोर्ड हैं, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और आपके इंग्लिश हैं, ठीक है, सारे हम आपको करा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। आप अदर कोई भी सब्जेक्ट का अगर प्री बोर्ड देखना चाहते हैं तो आप इस पे हर सब्जेक्ट 10th क्लास 12th क्लास के सारे प्री बोर्ड भी हमने इस चैनल पर डाले हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास के लिए यहीं तक।